हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और विस्तार से खबरों को जाने इसके पहले एमपी की बड़ी खबरों पर एक नजर डालें आप। जो बड़ी खबरें हैं उसमें मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिल गई। कल बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। शिवराज करेंगे डिजी लॉकर की शुरुआत और भोपाल जबलपुर में भीषण गर्मी के चलते टाइमिंग बदल गई स्कूलों की। चलिए खबरें अब देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कल अपने स्थापना दिवस को लेकर मेगा शो प्लान किया। मध्य प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का ध्वज फहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर हैशटैग अभियान चलाना तय किया है। सांसद, मंत्री, विधायकों से लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता इसका हिस्सा बनेगा और जिला और मंडल स्तर 9 बजे निर्धारित जगहों पर पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ता जमा होंगे, पार्टी का ध्वज फहराएंगे। कल पार्टी का स्थापना दिवस, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के सभी कार्यकर्ताओं का उद्बोधन होगा। शायद सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम होगा, जिला मुख्यालयों पर भी हमारे कार्यक्रम होंगे, मंडलों पर भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो 6 प्रमुख कार्यक्रम हैं, एक वर्ष में जो मनाते, हर प्रत्येक बूथ पर हमारा पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 16 लाख से ज्यादा युवा प्रत्यक्ष और वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। इस दौरान विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। युवा संवाद कार्यक्रम से प्रदेश के 1300 से अधिक शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी प्रत्यक्ष और वर्चुअली जुड़ेंगे। वर्चुअल कक्षाओं से 25,000 से अधिक विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का वितरण भी किया जाएगा। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें कयामपुर और ताखाजी में सूक्ष्म और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 5 अलग अलग क्षेत्रों को औद्योगिक तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास किया है। बैठक में देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिली। उज्जैन के विक्रमपुरी क्षेत्र में बनेगा। कन्या विवाह योजना में शिवराज सरकार हितग्राहियों को 55,000 रुपये उपहार देगी। जबलपुर हाईकोर्ट के 5 पदों को स्वीकृत किया गया। पशुपालकों को 0% पर सरकार लोन उपलब्ध कराएगी। ओरछा और चित्रकूट में रामनवमी पर आयोजन किए जाएंगे। बैठक में राज्यपाल की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाए जाने का भी फैसला हुआ है। आज एक बड़ा निर्णय प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए अंश पूंजी और राज्यांश की हिस्सेदारी देने का भी तय किया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का आज प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। हमारा उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क का खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मध्य प्रदेश के युवाओं को आज मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर उद्यम क्रांति योजना कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। इसके तहत युवाओं को 50 लाख तक का लोन मिल पाएगा। इसके तहत युवाओं को लोन के लिए सरकार बैंक गारंटी देगी और साथ ही 3% ब्याज अनुदान भी देगी। सीएम ने कहा कि 3 महीने में 13.63 लाख हितग्राहियों को कर्ज दिलाया गया है। 35,000 युवाओं की सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है। इसके अलावा सीएम ने कहा खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। इसी क्रम में भोपाल से ही श्री दीपक नागर आप मंच पर सादर आमंत्रित। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, और उसके साथ साथ मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश में नेताओं की उम्र को लेकर एक बार फिर से बयान आने शुरू हो गए। नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ की उम्र को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा और उसे अपने नेताओं की उम्र का ख्याल करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर छिड़ गई है नेताओं की उम्र को लेकर सियासत। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को उम्र के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल सोमवार को ही कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव कराने पर मुहर लगी थी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उम्र के मुद्दे को फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। कमलनाथ को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर सीएम शिवराज ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये पहला मौका नहीं है जब नरोत्तम ने पहली बार उम्र को लेकर कुछ कहा है। इससे पहले भी वो कमलनाथ को बूढ़ा तक कह चुके हैं। जाहिर है एक बार फिर उनके बयान पर सियासत तो गरमानी थी। कांग्रेस की ओर से भी जवाब आया। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कमलनाथ को लेकर दिए बयान पर नरोत्तम को अपनी पार्टी के नेताओं की उम्र पर गौर करने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस पार्टी को नरोत्तम मिश्रा की सलाह की जरूरत नहीं है, उनको हमारे सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो पहले अपना गिरबान देखें, अपने पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उसको संभालें। नरोत्तम मिश्रा ने भले ही कांग्रेस में उम्र का मुद्दा छेड़ा हो, लेकिन बीजेपी में भी अब भी कई नेता ऐसे हैं जो 75 पार हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी पर हमले का मौका छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के समय कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी में जाने वाले बड़बाज से विधायक सचिन बिड़ला की विधायकी बरकरार रहेगी। कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने सचिन बिड़ला की सदस्यता खत्म करने को लेकर जो आवेदन दिया था उसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। यानी सचिन बिड़ला विधायक बने रहेंगे। वहीं कांग्रेस अब इस विषय पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी खेमे में आने वाले कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला की विधायकी पर खतरा फिलहाल टल गया है। कांग्रेस विधायक रवि जोशी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने खारिज कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर उपचुनाव से डरने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस का साफ आरोप है कि सचिन बिड़ला खंडवा उपचुनाव के दौरान बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, इसीलिए उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी डर रही है कि चुनाव में जाना पड़ेगा। अभी ये चुनाव बिड़ला हारेगा, जब हारेगा तो एक कांग्रेस की हवा चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस यहाँ पे जीत गई, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए जो आदमी चुनाव के अंदर उसमें घुमा है बीजेपी के साथ, तो खत्म होना चाहिए ना, खुद इस्तीफा देना चाहिए। डर क्यों रहे? दरअसल कांग्रेस ने दल बदल कानून के तहत सचिन बिड़ला की विधानसभा सदस्यता को खत्म करने की मांग करते हुए पहले विधानसभा को आवेदन दिया था, लेकिन सबूत नाकाफी थे, लिहाजा स्पीकर गिरीश गौतम ने आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने एक बार फिर आवेदन दिया, जिस पर 30 मार्च को स्पीकर ने सुनवाई की थी। इस दौरान कांग्रेस ने बिड़ला के खिलाफ कई सबूत भी पेश किए थे। स्पीकर ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने याचिका ही खारिज कर दी। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष का है। याचिका नियमों के तहत ही खारिज हुई है। नियमों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष जी को अधिकार है वो कि वो उसको सुनते हैं और निर्णय लेते हैं, और उन्होंने आवेदन किया था उसी को खारिज कर दिया, इसलिए बाकी विषय समाप्त हो जाते हैं। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि विधानसभा में सचिन बिड़ला कांग्रेसी खेमे से बैठें, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से याचिका खारिज होने के बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म सेल्फी के शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे। आज अभिनेता अक्षय कुमार ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई है।
बता दें आपको, भोपाल में इन दिनों फिल्म सेल्फी की शूटिंग जारी है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर नरोत्तम मिश्रा और भोपाल की तारीफ की है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार का ट्वीट है। भोपाल की तारीफ में लिखा है कि जितना खूबसूरत शहर है उतने ही खूबसूरत लोग हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार ने मुलाकात की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से, और मुलाकात के बाद अक्षय कुमार ने तारीफ करते हुए लिखा है कि जितना खूबसूरत ये शहर भोपाल है उतने खूबसूरत दिल वाले यहाँ के लोग हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ भी उन्होंने अपने ट्वीट में की है। चलिए अब बात करेंगे साइबर दूल्हे के फ्रॉड की। इंदौर साइबर सेल ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ा जो फेसबुक या सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़के लड़कियों का फोटो लगाकर शादी के लिए अपने झांसे में लोगों को लेते थे और इसके बाद बातों में फंसते ज्वेलरी और गिफ्ट की कस्टम ड्यूटी के नाम पर उनसे पैसे डलवाना शुरू करते। वर्चुअल वर्क की बेवफाई, शादी के नाम पर छल, गिफ्ट बताकर कर रहे कंगाल। साइबर दूल्हे से सावधान। सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते वक्त अगर आप अपने लिए दोस्त तलाश रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे शातिर भी सक्रिय हैं जो नकाब ओढ़कर शिकार की तलाश में रहते हैं। इंदौर पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे ही शातिरों के रैकेट को बेनकाब किया है। दरअसल उज्जैन की रहने वाली एक युवती ने साइबर सेल में शिकायत की थी कि 2017 में उसे फेसबुक पर यूके में रहने वाले लुइस डर्क की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्रोफाइल में लुइस ने खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगा रखी थी। इसके बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उज्जैन की भोली भाली लड़की उस छलिया की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने घर वालों के सामने लुइस से शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। घर वाले भी राजी हो गए। असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। साइबर दूल्हे ने महंगे महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी भेजने का झांसा देकर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर युवती से अलग अलग खातों में रुपए डलवाना शुरू किया। अब तक युवती 20 अलग अलग खातों में 67 लाख रुपए डलवा चुकी थी। वो जैसा कहता गया युवती करती गई। जब उसे फ्रॉड का एहसास हुआ तो उसने अपने परिवार से ये बातें शेयर की, जिसके बाद साइबर सेल से शिकायत की गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उत्तराखंड के 2 और नाइजीरिया और रोमानिया के रहने वाले 2 नागरिकों को मिलाकर 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। इमोशनली वो युवती अटैच हो चुकी थी, तो फिर अलग अलग चीज़ों के नाम से, जिसमें कि इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, दूसरा एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस है, इस नाम से उससे अलग अलग लगभग 20 खातों में 67 लाख रुपए उससे जमा कराए गए। साइबर पुलिस ने इस मामले में रीवा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो अपने बैंक खाते को 10% कमीशन के लिए ठगों को इस्तेमाल के लिए दे रहा था। इसी लिंक से साइबर पुलिस उत्तराखंड के मोहित उर्फ राजीव सिंह और सोहन सिंह तक जा पहुंची। इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने नाइजीरिया के क्रिश्चियन एडीके और सोमालिया के फौजी उमर को पकड़ा। आरोपियों के 2016 से 2019 तक बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले गए, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का पता चला है। इनमें मोहित और सोहन कस्टम अफसर बनकर लोगों को कार्रवाई की धमकी देते थे और अपनी प्रेमी या प्रेमिका छुड़ाने के नाम पर लोग उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करते थे। खास बात यह है कि आरोपी फर्जी आईडी के सहारे भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे। सोशल मीडिया में आकर्षक युवक और युवतियों के फोटो लगाकर प्रोफाइल बना के रखते हैं और ये युवकों को भी युवती की तरफ से प्रस्ताव भेजते हैं और युवतियों को युवक की तरफ से प्रस्ताव भेजते हैं। फिर वो जो एक कमजोरी रहती है महंगी गिफ्ट्स वाली, आईफोन वाली, ज्वेलरी वाली और भी इस तरह के गैजेट्स वाली, उनको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। साइबर सेल ने ठगों को लेकर जो जानकारी जुटाई वो हैरान करने वाली है।
हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के आदि नाइजीरिया और सोमालिया के दोनों आरोपी 2007 में वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रहकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने के काम में जुटे थे। इसे लेकर समय समय पर साइबर सेल एडवाइजरी भी जारी करता है। सबसे बड़ी सतर्कता तो ये है कि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने से बचें। किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से परख लें कि वर्चुअल दुनिया में जो वो दिख रहा है वही वो है। महंगे गिफ्ट के या इस तरह के लालच में ना आए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इसके जरिए कई लोग करोड़ों कमा रहे हैं तो कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई भी लुटा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है अनजान लोगों से दोस्ती करने से तौबा ही करें, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी और भरोसेमंद हो जरूरी नहीं। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। और इंदौर से हमारे सहयोगी रवि इस वक्त भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, ये जो रिपोर्ट में हमने देखा और दर्शकों को दिखाया, साफ तौर पर पुलिस अधिकारी भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले सब परख लें। कितना बड़ा ये मकड़ जाल था, कितने सारे लोग इसके शिकार थे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई है ये इंदौर राज्य साइबर सेल की कार्रवाई नहीं बल्कि लोगों को एक सजग करने वाली कार्रवाई है कि लोग अब समझें कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और ये एक इतना बड़ा मकड़ जाल है कि अब तक इसमें सैकड़ों लड़के लड़कियां इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। चूंकि बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आते और जो सामने आते हैं और जब तक वो कार्रवाई करते हैं तब तक इस प्रकार के बदमाश अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। जिस तरीके से इंदौर राज्य साइबर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की है और पहले भी नाइजीरियन गैंग को गिरफ्तार किया है जो इसी प्रकार की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जिसमें लड़का लड़की की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी बनाते हैं, फैमिली से तक ये लोग बात कर लेते हैं और फिर भारत आने के बहाने एयरपोर्ट पर रुक जाना, कस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाना या फिर एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस के नाम पर ये लोगों से ठगी की वारदात करते हैं। इस प्रकार की पहले भी शिकायतें पहले भी प्राप्त होती रही हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो फिर लोग आगे आके इस पर शिकायत नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य साइबर सेल समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है और लोगों को सिर्फ यही बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस दोस्ती को अगर आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी तह तक जान ले कि जिस व्यक्ति से आप दोस्ती कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप आगे रिश्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार में उसकी आईडी एक्चुअल है या नहीं, या फिर वो फेक आईडी के साथ आपके साथ में आगे बढ़ रहा है और आगे आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी प्रकार से अब ये साइबर दूल्हा और दुल्हन तैयार हो गए हैं जो कि लोगों को ठग रहे हैं। नाइजीरियन गैंग इसमें सीधी तौर पर इन्वॉल्व है, साउथ अफ्रीका के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और न केवल भारत की हम बात करें बल्कि सऊदी अरब, यूके, यूएस में भी इस प्रकार की फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो आरोपी फिलहाल पकड़ा है उन्होंने बताया है कि वे न केवल भारत में बल्कि देश की अलग अलग कंट्रीज में भी इस प्रकार से युवक और युवतियों को ठग रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा जीवन साथी मिले और जब बात विदेश की आती है तो हर कोई विदेश को पहली प्राथमिकता देता है और इस प्राथमिकता के चक्कर में ही वे पूरी जांच करना भूल जाते हैं और जब इस प्रकार से जांच नहीं की जाती तो उनके साथ में इतनी बड़ी ठगी हुई। जिस प्रकार उज्जैन की रहने वाली इस युवती से 67 लाख रुपए की ठगी इन बदमाशों ने की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्ती करते समय, रिश्ता बढ़ाते समय, रिश्ता एक्सेप्ट करते समय परख लें कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं वो वास्तव में वही शख्स है भी कि नहीं। इधर भोपाल जबलपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर एक आदेश जारी किया। प्रशासन ने स्कूलों को अब सुबह 7 से 12 तक खोलने का ही निर्देश दिया है। रोजाना लू का अलर्ट है। दोपहर तक संचालन की खबरें, जो स्कूल चल रहे थे उनकी खबरें IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद आज कलेक्टर ने स्कूलों के संचालन को लेकर एक लिखित आदेश जारी किया, जिसमें स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 से 12 बजे तक रखने का निर्देश दिया। रोज मौसम विभाग लू का अलर्ट जारी कर रहा है। अप्रैल के महीने में पारा 41 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। शहडोल जिले से खबर है, जहां जंगली हाथियों ने 2 ग्रामीणों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जयसिंह नगर वन रेंज के चितराव गांव में जो जंगल है पास में, मोतीलाल बसौर अपनी पत्नी मुलियाबाई के साथ में महुआ बीनने गया था। हाथियों ने दोनों को कुचलकर मार दिया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
3 दिन पहले इलाके में 9 जंगली हाथियों का दल घूम रहा था। वन विभाग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अब इस घटना के बाद वन विभाग जागा है। ग्रामीणों को जंगल के भीतर ना जाने की समझाइश देता नजर आया। ग्रामीणों में दहशत है। बिवारी विधायक शरद कोल कलेक्टर और एसपी के साथ मौके पर पहुंचे, परिवार से बातचीत की। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई। उनको वन विभाग के द्वारा जो है 4-4 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से 8 लाख रुपए वन विभाग से मिले और कलेक्टर के पास जो होता है संकटापन्न से भी 10-10 हज़ार रुपये दोनों पर हेड के हिसाब से, और उनकी और भी जो मदद हो सकेगी निश्चित तौर पे उसको किया जाएगा। चित्रावन गांव में सुबह हाथियों के दल ने 2 लोगों को, एक मोतीलाल बथोर लगभग 60 साल की हैं और उनकी पत्नी मुन्नी बाई जो महुआ बीन रहे थे, उनकी हाथियों के दल ने कुचल के हत्या कर दी है। और जो मृतक लोग हैं उनका पीएम करवाना, उनकी मौके की कार्रवाई करवाना, ये सब कार्रवाई संपादित की जा रही है। बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल और गिद्धों के बाद में मध्य प्रदेश में वुल्फ की संख्या सबसे अधिक पाई गई। यूं कहें कि अब टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश वुल्फ स्टेट भी बन गया है। ताज़ा आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 772 वुल्फ पाए गए हैं, जो बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में बाघों, तेंदुओं और गिद्धों के लिए अब तक प्रसिद्ध है। यहाँ वुल्फ की अच्छी खासी आबादी है। इसे लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा कहते हैं कि रिजर्व में वुल्फ्स की अच्छी खासी संख्या है। हालांकि वुल्फ की संख्या कितनी है आधिकारिक तौर पर सामने नहीं। हाल ही में यहाँ पक्षियों की गणना हुई। आने वाले वक्त में वुल्फ की संख्या भी गिनी जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी वुल्फ पाए जाते हैं, देखे गए हैं। हमारी जो अमानगंज रेंज है और जो किशनगढ़ रेंज है, जो छतरपुर जिले में आती है, अमानगंज पन्ना जिले में है, इनमें वुल्फ देखे गए हैं। आगे आने वाली गणनाओं में हम लोग कोशिश करेंगे कि वुल्फ की संख्या भी हम लोग पता कर सकें कि पन्ना टाइगर रिजर्व का इसमें कितना बड़ा योगदान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए रात 10 बजे मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ। नमस्कार।